नमस्कार। कामसूत्र और संस्कृत साहित्य शीर्षक व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत यह चौथा व्याख्यान है। इसमें नाट्यशास्त्र और कामसूत्र के अंतःसंबंध पर हम विचार करेंगे। पिछले 3 व्याख्यानों में हमने देखा कि काम को सृष्टि के मूल तत्व के रूप में वेद के ऋषियों ने देखा है और उस पर विमर्श की परंपरा ऋग्वेद से आरंभ होती है। ये दोनों ग्रंथ जिन पर हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के ऐसे ग्रंथ हैं जिनका विश्व संस्कृति के निर्माण में योगदान रहा है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अनेक देशों में इन दोनों ग्रंथों का भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र और वात्स्यायन कृत कामसूत्र इनका अध्ययन किया जाता रहा है। यदि संस्कृत साहित्य से 5-6 भी ऐसे ग्रंथों के नाम बताने के लिए कहा जाए जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति सारे संसार में अपने उदात्त और भव्य रूप में प्रचारित और प्रसारित हुई, तो उसमें ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इनके बाद ये दोनों ग्रंथ आते हैं, कालक्रम से आते हैं। दोनों ही ग्रंथों का विषय मनुष्य का जीवन है, जीवन का सौंदर्य और उसकी कलात्मकता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र तो कलाओं का विश्वकोश है और वात्स्यायन भी कामसूत्र में चतुष्षष्टि या 64 कलाओं पर विचार करते हैं। नाटक या रंगमंच में संगीत, नृत्य, चित्र, वास्तु आदि अनेक कलाओं और शिल्पों का विनियोग होता है। भरत मुनि कहते ही हैं, न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते। नाट्यशास्त्र और उसका जो ज्ञान है उसको नाट्यवेद कहा है। उसमें ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई योग, कर्म और विद्या नहीं जो उसमें समाविष्ट न हो जाती हो। इसलिए नाटक, कविता, संगीत, वास्तु, नृत्य, इन सब कलाओं पर उन्होंने विचार किया है। उसके साथ ही भाषा पर, व्याकरण पर भी उन्होंने विस्तृत विचार किया है। कामसूत्र तो प्रेम, सौंदर्य और जीवन के राग का विश्वकोश है। दोनों ही ग्रंथ विश्व साहित्य में इस दृष्टि से निराले हैं कि किसी भी देश के पास इतने प्राचीन और सर्वांगीण कला और जीवन और सौंदर्य बोध पर ग्रंथ ऐसे नहीं हैं, सर्वांगीण ग्रंथ नहीं हैं। छिटपुट विचार होता है, अरस्तु का काव्यशास्त्र है, उसमें ट्रेजेडी पर विचार होता है और भी देशों में, पर पूरा समग्र शास्त्र विचार किया जाता हो विस्तार से, दार्शनिक दृष्टि से, ऐसा इन दोनों ग्रंथों में हम देखते हैं। इसीलिए विश्व संस्कृति के निर्माण में इनकी भूमिका रही है। जैसी चर्चा हमने की है कि काम का बहुत ही व्यापक स्वरूप हमारी परंपरा में माना गया, सृष्टि के मूल तत्व के रूप में, आद्य तत्व के रूप में। और इन दोनों ही ग्रंथों के जो ग्रंथकार हैं, प्रणेता हैं, वो काम के इस व्यापक स्वरूप को दृष्टि में रखते हैं और दोनों में तुलना भी बनती है। विषय वस्तु कहीं कहीं दोनों में एक सी आती है, कुछ कोटियां दोनों में एक जैसी आती हैं। नायिकाओं के भेद पर विचार है, स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों का विचार है। दोनों ही भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में और वात्स्यायन अपने कामसूत्र में करते हैं। और दोनों का जो रचना काल है वह भी लगभग एक जैसा है, लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व
मुझे लगता है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की जो परंपरा है, उसके पाठ की, वह बहुत प्राचीन है। उसके वाचिक परंपरा में जो नाट्यशास्त्र बताया जाता रहा, भरत मुनि ने जो बताया होगा उसको बाद में संकलित किया गया। इसलिए नाट्यशास्त्र का मूल तो ईसा से भी 1000 वर्ष पुराना हो सकता है। वात्स्यायन का कामसूत्र एक व्यक्ति का लिखा हुआ ग्रंथ है, समन्वित ग्रंथ है, सुस्पष्ट चिंतन उसमें एक व्यक्ति का है। इसलिए कालक्रम से भी नाट्यशास्त्र थोड़ा सा पहले, अपने इस समय जो उसका पाठ हमारे सामने है उसमें भी उसका संकलन वात्स्यायन के कामसूत्र के कुछ पहले हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। नाट्यशास्त्र में नाट्य के 4 पुरुषार्थों से भरत मुनि संबंध को प्रतिपादित करते हैं। जैसे ही नाट्य वेद की सृष्टि होती है, नाट्य एक वेद है, एक सनातन ज्ञान है और वेद की तरह वह पवित्र है। याज्ञिक भावना से उसका निर्माण किया जाता है। तो उसके संबंध में वे कहते हैं, ब्रह्मा के मुख से ये वचन कहलाए गए नाट्योत्पत्ति के आख्यान में, नाट्यशास्त्र में, क्वचित धर्म, क्वचित क्रीड़ा, क्वचित अर्थ, क्वचित क्षम, क्वचित हास्यम, क्वचित युद्धम, क्वचित काम, क्वचित वधा। इस नाट्य में कहीं पर धर्म है, कहीं क्रीड़ा, कहीं अर्थ, तो कहीं शम या शांति है, कहीं हास्य है, कहीं युद्ध है, कहीं काम है, तो कहीं वध है। ये 2 शब्द आए हैं, ब्रह्मा के वचन है नाट्यवेद के संबंध में, और नाट्य प्रयोग के बारे में बता रहे हैं कि क्रीड़ा भी इसमें होती है और काम भी इसमें होता है। धर्म को सबसे पहले रखा है, धर्म इसमें है ही पहले। अर्थ पुरुषार्थ भी इसमें है, शम मोक्ष पुरुषार्थ भी इसमें है। तो चारों पुरुषार्थों का संकेत करते हैं कि नाट्य के प्रयोग से, नाट्य के द्वारा जीवन के 4 जो पुरुषार्थ हैं, जीवन के जो 4 मूल्य हैं, उनकी प्राप्ति होती है, उनकी तरफ अभिमुखीकरण होता है, क्योंकि उनका चित्रण इसमें किया जाता है। और यहाँ पर काम का वही एक जीवन व्यापी सृष्टि के मूल तत्व के रूप में, चेतना के भीतर रहने वाली सर्जना की ऊर्जा के रूप में प्रतिपादन किया गया है। इसमें 4 पुरुषार्थ होते हैं। आगे भी कहा है, धर्मो धर्म प्रवृत्तानाम, कामः कामोपसेविनाम, निग्रहो दुर्विनीतानाम, विनीतानाम दमः क्रिया। ये जो अशिष्ट लोग हैं उनको निग्रहित करता है, अनुशासित भी करता है, शम और दम सिखाता है, और जिनकी रुचि काम में है उनके लिए काम की शिक्षा भी देता है। धर्म की शिक्षा तो सबसे पहले देता ही है। तो यहाँ पर काम से एक जो सर्वव्यापी चेतना है भीतर, उसी से संकेत है, क्योंकि आगे भरत मुनि ने कहा है 22वें अध्याय में, सर्वस्यैव हि लोकस्य सुख दुख निबर्हणः भूयिष्ठम दृश्यते कामः स सुखम व्यसनेष्वपि। सारे संसार में मनुष्यों के बीच में सुख और दुख की अनुभूति जिसके द्वारा होती है, वह मूल एक रागात्मक चेतना काम के रूप में हमारे भीतर है। और सारे अनुभव, सारी अनुभूतियां उसी से उपजती हैं, वह हमारी एक चेतना ही है। तो आगे कहते हैं, प्रायण सर्वभावानां कामान निष्पत्तिरिष्यते सचेच्छा गुण संपन्नो बहुधा परिकल्पितः। जितने भी भाव हैं नाट्य में, कविता में जितने भावों का चित्रण होता है, वो सब काम के द्वारा व्यक्त होते हैं। और काम जो है सृजन की इच्छा है, और अनेक रूपों में, अनंत रूपों में वह व्यक्त होती है। तो प्रायण सर्वभावानां कामात् निष्पत्तिरिष्यते सचेच्छा गुण संपन्नो बहुधा परिकल्पितः। ये 22वें अध्याय में भरत मुनि कहते हैं, फिर काम के भेद बताते हैं। ये वात्स्यायन से थोड़ा अलग है और भरत मुनि की दृष्टि कुछ अधिक व्यापक लगती है, क्योंकि वो वेद के समान बता रहे हैं नाट्य को, और यह उनका जीवन दर्शन है जो कि वो सत्यापित भी करते हैं। नाट्य किस प्रकार वेद तुल्य हो जाता है, नाट्य का संपादन, नाट्य प्रयोग यज्ञ बन जाता है।
क्योंकि उसमें देवता उतर करके आते हैं और संपूर्ण नाट्य प्रयोग की प्रक्रिया याज्ञिक प्रक्रिया के समान हो जाती है। रसानुभूति तो उसमें होती ही है, यज्ञ में भी अपूर्व की प्राप्ति होती है, यहाँ भी रसानुभव होता है, यह भी उसी प्रकार से मुक्त करता है। तो काम के भेद बताते हुए कहते हैं 22वें अध्याय में, धर्म कामोर्थ कामश्च मोक्ष कामस तथैव च स्त्री पुंसयोस्तु योगो यः सतु काम इति स्मृतः। धर्म काम, अर्थ काम और मोक्ष काम, ये तीन इसके भेद होते हैं। ये वात्स्यायन ने इस रूप में नहीं बताया है, यद्यपि काम का व्यापक रूप भी उनके बोध में है, किंतु भरत मुनि तो स्पष्ट रूप से जीवन के जो पुरुषार्थ हैं, काव्य से, कला से, नाट्य से, सभी कलाओं से जीवन के जो पुरुषार्थ हैं, जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं, इनकी उपलब्धि होती है, यह मानते ही हैं। इसलिए काम का चित्रण भी यदि है और रस, श्रृंगार रस का भी चित्रण यदि है, तो उसमें धर्म की प्राप्ति, धर्म की उपलब्धि, अर्थ के प्रति भी उसमें अभिमुखीकरण और मुक्ति के लिए अभिमुखीकरण उसमें होगा। तो जिसकी प्रधानता होगी उसके अनुसार धर्म काम, अर्थ काम और मोक्ष काम वहाँ माना जाएगा। शाकुंतल जो कालिदास का है, उसके अनेक प्रसंगों में टीकाकार बताते हैं कि यहाँ धर्म काम है और यहाँ अर्थ काम है। तो ये हमारी पूरी परंपरा रही है, क्योंकि कोई भी मूल्य बाकी मूल्यों से अलग नहीं है, कोई भी पुरुषार्थ शेष पुरुषार्थों से अलग नहीं है। तो काम पुरुषार्थ का, श्रृंगार का, स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम का भी यदि चित्रण होगा, तो उसमें धर्म और अर्थ कहीं न कहीं से जुड़ेंगे और उनके प्रति अभिमुखीकरण होगा। तो ये है दृष्टि नाट्यशास्त्र में, यही हमारे कवियों में है, चाहे कालिदास हो या संस्कृत के अन्य महान कवि हों। वात्स्यायन की दृष्टि में भी काम का द्विविध रूप है। एक तो जितने भी विषय हैं उनके प्रति ज्ञानेंद्रियों की प्रवृत्ति काम है, तो वह तो चेतना के भीतर से जो अभिप्रेरणाएं होती हैं, उनके कारण सारे इंद्रिय बोध जो होते हैं, उनसे वात्स्यायन काम को परिभाषित करते हैं, उनके रूप में वात्स्यायन काम को परिभाषित करते हैं। यह एक व्यापक स्वरूप है। और दूसरा, जैसा वे कहते हैं कि स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है एक दूसरे के प्रति, स्पर्श विशेष विषयत्वस्य आभिमानिक सुखानुविद्या फलवत्यर्थ प्रतीति काम प्राधान्यात् काम, उनके शास्त्र की दृष्टि से यह सीमित लक्षण भी वो करते हैं कि शरीर की निकटता होना और सुख की प्राप्ति उसके द्वारा होना। नाट्यशास्त्र और कामसूत्र में एक गहरा संबंध दूसरी दृष्टि से भी जुड़ता है। कविता का, नाट्य कला का, ये जितनी कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, उनका पुरुषार्थ क्या है? वेदांत के लिए मोक्ष पुरुषार्थ है, अर्थशास्त्र के लिए अर्थ पुरुषार्थ है, धर्मशास्त्र के जितने ग्रंथ हैं उनका पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ है। तो काव्यशास्त्र और उसकी जो कलाएं हैं उसमें वर्णित इनका पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ होगा। अपने व्यापक अर्थ में जो सृजन की, लालित्य की, सौंदर्य की प्रेरणाएं हैं रचने की, इसलिए काम पुरुषार्थ इनका होगा। और कामशास्त्र में भी काम पुरुषार्थ का प्रतिपादन है। तो इस दृष्टि से इन दोनों में घनिष्ठ संबंध जुड़ता है। और एक दूसरी दृष्टि से भी दोनों में संबंध जुड़ता है। जो 64 कलाएं वात्स्यायन ने बताई हैं, उनमें अनेक ऐसी हैं जो कविता से, कला से, संगीत से, नाट्य से, नाटक से जुड़ती हैं या उसी की कलाएं हैं। 28वीं कला प्रतिमाला है, प्रहेलिका है, 29वीं प्रतिमाला है, 28वीं प्रहेलिका है, दुर्वाचक योगा, पढ़ने से संबंधित कलाएं हैं। पुस्तक वाचनम भी एक कला है, पुस्तक पढ़ना ये अपने आप में पठितुम वेत्ति, यह
पठितुम व्यक्ति जानाति तस्य सिद्धा सरस्वती, जो पाठ जानता है सरस्वती तो उसको सिद्ध है। काव्य रचना तो बहुत लोग कर लेते हैं, राजशेखर कहते हैं, लेकिन उस काव्य की पढ़त, जैसे गजल के लिए कहते हैं कि कैसे पढ़ी जाए मतलब सुनाई जाए, उसी तरह से पाठ की कला और पुस्तक पढ़कर सुनाने की कला, नाटक आख्यायिका दर्शनम 32वीं कला है। इसमें नाटक या आख्यायिका जो आख्यान कहे जाते हैं उनकी कला, काव्य समस्या पूर्णम ये 33वीं कला है, कविता की समस्या पूर्तियाँ, अक्षर मुष्टिका कथनम ये भी एक खेल होता था, ये भाषा से संबंधित है। म्लेच्छित विकल्पा, म्लेच्छ भाषाओं का ज्ञान, देश भाषाओं का ज्ञान, देश भाषा ज्ञानम 47वीं कला है। मानसी काव्य क्रिया, ये सब काव्य रचना की क्रिया। अभिधान कोश ग्रंथों का ज्ञान होना, छंदो ज्ञानम छंदों का ज्ञान होना। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में तो 14वां 15वां अध्याय छंद शास्त्र का पूरा विवेचन उसमें है, और आगे ध्रुवाध्याय उसमें भी छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र का सबसे प्राचीन सर्वांगीण ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। और वात्स्यायन भी कहते हैं कि 64 कलाओं में छंद शास्त्र का ज्ञान होना यह भी एक कला है। क्रियाकल्प काव्यशास्त्र है, तो काव्यशास्त्र को ही उन्होंने 64 कलाओं के भीतर समाहित कर लिया है। नाट्यशास्त्र भी उसमें आ जाता है। इस प्रकार से दोनों में घनिष्ठ संबंध है। कुछ अंतर भी है, कहीं कहीं शब्दावली भरत मुनि की अलग है और उनके पास एक बड़ी समृद्ध प्राचीन परंपरा है। वे कामतंत्र कहते हैं, कामशास्त्र या कामसूत्र नहीं कहते, कामसूत्र का कोई उल्लेख नहीं करते और परिचित भी प्रतीत नहीं होते हैं। वात्स्यायन के शास्त्र से उनका परिचय प्रतीत नहीं होता, नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता हैं। लेकिन कामशास्त्र की काम तंत्र जिसको वो कह रहे हैं, तंत्र का अर्थ भी शास्त्र होता है, तो कामतंत्र का उल्लेख बार बार करते हैं अनेक स्थानों पर। 22वें 23वें अध्यायों में कामतंत्र शब्द बार बार आता है, उसका कामशास्त्र से अर्थ है। और उसकी प्रविधियाँ, उनका अभ्यास कौन लोग करते हैं, कविता कला आदि में जिनकी रुचि है, और साहित्य कला और संस्कृति का यह एक अंग है। तो भरत मुनि कहते हैं कि कामतंत्र की तो अगणित पद्धतियाँ हैं, यद्यप्यस्ति नरेंद्राणाम कामतंत्र मनेकधा। और उसके जो प्रायोगिक पक्ष हैं उन पर चर्चा करते हैं, सौंदर्य की दृष्टि से चर्चा करते हैं, और उसको एक प्रच्छन्न कामित, उसका निरूपण भरत मुनि ने किया है। यह भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही यह एक इस शीर्षक से विचार मिलता है। यद्यपि उसके पीछे जो कुछ होता है उसका निरूपण तो वात्स्यायन ने बहुत विस्तार से किया ही है। परकीय रति पर पूरा अधिकरण है, पारदारिकम है, उसमें पूरा यही बताया गया है। लेकिन प्रच्छन्न कामित शब्द ये भरत मुनि का है, इसका प्रयोग वात्स्यायन नहीं करते हैं। दोनों बताते वही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, विवाहेतर संबंध, ये क्यों होते हैं। दोनों बहुत इसको प्रशंसनीय भी नहीं मानते हैं। दोनों ही यह कहते हैं, भरत मुनि भी कहते हैं और वात्स्यायन भी कहते हैं कि बड़े लोगों को ये सब करना ही नहीं चाहिए, उनको समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण रखना है। वात्स्यायन तो बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि राजा और बड़े लोग जो हैं, समाज के अग्रणी लोग, वे इस तरह के कार्यों में ना लिप्त हों, क्योंकि जैसे उनके शब्द हैं कि जैसे लोग उगते हुए सूरज को देखते हैं आदर के साथ में और नमन करते हैं, उसी तरह से राजा को, मंत्रियों को, इन सब बड़े लोगों को, ये अग्रणी हैं, इनको जनता देखती है और जैसा ये करते हैं वैसा ही बाकी लोग भी करते हैं, तो वो भ्रष्ट हैं तो जनता में भ्रष्टाचार हो जाता है। वो पारदारिक संबंध बनाते हैं, परकीय रति में लिप्त होते हैं, तो लोग भी वैसा ही करते हैं और करना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र में फिर क्यों बता रहे हैं? शास्त्र में इसलिए बता रहे हैं कि समाज की सच्चाइयों को तो शास्त्रकार भी बताता है कि ये होता है, उसको रोकना चाहिए, यह भी वो कहता है। कवि और नाटककार, कलाकार वो इनका चित्रण करते हैं, तो ये इसको संस्तुति करते हुए इनका निरूपण और चित्रण नहीं होता। डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण, वर्णन, शंसन शास्त्र करता है। कवि सच्चाइयों का चित्रण करते हैं, नाटककार सच्चाइयों का चित्रण करते हैं। इसलिए पारदारिक, परकीय रति, विवाहेतर संबंध, उसकी सारी मनोवैज्ञानिक जटिलताएं
कालिदास आदि कवियों में जिस प्रकार से चित्रित हैं, रत्नावली जैसी नाटिकाओं में चित्रित हैं, उन सब का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन ये दोनों ही करते हैं। उसमें कितनी जटिलताएं हैं, कितने तनाव होते हैं, फिर भी क्यों चाहता है आदमी। इसको तो भरत मुनि ने तो बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि प्रवृत्ति क्यों होती है। कि बहुमानेन देवी नाम वल्लभानां भयेन च प्रच्छन्न कामितम राज्ञा कार्यम परिजनम प्रति। जो रानियां हैं, बड़ी पटरानी है, बड़ी सम्मानित है, किसी बड़े राजा की राजकुमारी थी, उसका बड़ा गरिमा वैभव है, कई बार राजा उससे दबता है। कालिदास तो तीनों ही नाटकों में दिखाते हैं कि कैसे राजा दबता है अपनी पटरानी से। देवी जिसको देवी ही कहा जाता है, उसके लिए नाट्यशास्त्र बताता है कि देवी ही उसको कहा जाएगा और कोई संबोधन उसके लिए नहीं होगा। तो देवी नाम भये न च, भरत मुनि कहते हैं। कालिदास इसको बताते हैं कि वो राजा मन ही मन, विदूषक तो उसके मुंह पर कह ही देता है कि तुम कितने भीरू हो, गीत की तरह तुम हो जो कच्चे मांस पर झपटने को तैयार है और भीरू भी है, कायर भी है। तो ये, और कुछ रानियां चहेती भी हैं, सबसे डरता है राजा, और फिर भी ललक उसके भीतर और भी जो कमसिन लड़कियां दिखाई पड़ती हैं उनके लिए आती है। सभी राजाओं में हमेशा रही है, ऐसा नहीं है कि बात के ही बादशाहों में ये आया। हमारे यहाँ भी दशरथ के 3 पटरानियां थी और 300 रानियां, और भी काफी थी। और भी केवल राम ने इस बात को समझा कि कितनी बुराइयां इससे आती हैं, उन्होंने आदर्श रखा, उसकी वजह से समाज कुछ, जो हमारा समाज है वो कुछ बचा हुआ है कि राम की तरह होना चाहिए आदमी को। लेकिन सच्चाई तो ये है, तो इसको शास्त्रकार भी बताता है कि ऐसा होता है, उसकी बुराइयों को भी बताता है। तो ये प्रच्छन्न कामित होता है, चोरी छिपे प्रेम उसको कहते हैं। भरत मुनि कहते हैं यद्यप्यस्ति नरेंद्राणाम काम तंत्र मने कथा। इनके लिए कोई कमी ही नहीं है काम तंत्र के प्रयोग के लिए। कितनी ही रानियां हैं और उनसे मिलने के खूब अवसर भी हैं। प्रच्छन्न कामितम यत्तु तद्वै रतिकरम भवेत। लेकिन उसमें छिपकर के मिलने का जो सुख है वो नहीं है। तो प्रच्छन्न कामित में ही रति होती है, क्योंकि जो सहज, उसका बहुत मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं कि जो सहज सुलभ हो जाता है उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि हो जाती है। जो जितना ही दुर्लभ होता है उसके प्रति आकर्षण उतना ही। जैसे कालिदास के शाकुंतल में दुष्यंत शकुंतला की तरफ दुर्निवार रूप से खींचता है, जानता है कि मेरे लिए कितनी दुर्लभ है, मुनि कन्या है। और तीनों ही नाटकों में उनके ये है कि वो दुर्लभ है, जिससे मन लग गया है, वो सहज मिलने वाली नहीं है। तो जो आसानी से नहीं मिल सकता है उसके लिए खिंचाव ज़्यादा होता है। ये वो जो आसानी से प्राप्त है उसकी उपेक्षा करने लगता है। तो यद वामाभिनिवेशित्वम, 22वें अध्याय के 207वें श्लोक में फिर कहा यद वामाभिनिवेशित्वम यतश्च विनिवार्यते दुर्लभत्वम च यन्नार्या सा कामस्य परारति। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने जो कुछ नाटकों में बड़े नाटककार दिखाते हैं उसका शास्त्र बता दिया है। यद वामाभिनिवेशित्वम, वो वामा है, मुंह फेरने वाली है वह, फिर भी उसकी तरफ झुकाव होता है, अभिनिवेश होता है। यतश्च विनिवार्यते, जिसकी ओर तरफ झुकने से रोका जाता है। सब कहते हैं, बड़ी रानी कहती है कि महाराज ऐसा मत करिए, और भी मंत्री समझा रहे हैं या और लोग भी कह रहे हैं, विदूषक तक उसको ताने मार रहा है। और वह भी जो जिस नायिका के प्रति आकर्षित है वह खुद मुंह फेरती है कि नहीं। तो जिस तरफ झुकाव है, रुझान है, और जिस तरफ रोका जा रहा है, दुर्लभत्वम च यन्नार्या, और वो जितनी ही बड़ी दुर्लभ है, जितनी अधिक दुर्लभ है, उतनी ही परम रति उसके लिए होती है, उतनी ही गहराई से ललक उसके लिए होती है। ये भरत मुनि कहते हैं। और जब हो जाएगा, दोनों शास्त्रकार ये कहते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन कई बार अनिवार्य हो जाता है और करना पड़ जाता है, क्योंकि बाकी लोग भी देखते हैं कि ये तो मर जाएगा, इतना कातर हो गया है विरह में कि जीवित रहेगा या नहीं।
ऐसी चाहत पैदा हो जाती है। तो जब ऐसा हो जाए तो फिर इसका करे अभ्यास, फिर उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। ये दोनों भरत मुनि इसलिए बताते हैं कि अभिनेता को अभिनय करना पड़ सकता है, नाटककार को इसका चित्रण करना पड़ सकता है, और वात्स्यायन इसलिए बताते हैं कि उनको जीवन कला सिखानी है, बतानी है, तो उसमें सावधानियां भी, उससे बचने के उपाय भी, करना ही पड़ जाए तो फिर क्या क्या उपाय करें, ये बहुत बारीकी से वहीं पढ़ कर के ही देखना चाहिए। वात्स्यायन के कामसूत्र के बारे में मानते हैं लोग, समझ लेते हैं कि वो कोई सेक्स की किताब है, तो सेक्स तो उसमें यौन जो प्रकार हैं शारीरिक मिलन के केवल दूसरे अधिकरण में बताए गए हैं, 7 अधिकरण हैं उसमें, तो उनमें जीवन की कला, सौंदर्य और रहन सहन उस सब के बारे में वो बताते हैं। तो कामतंत्र की विधि जिसको भरतमुनि कहते हैं, उसका प्रतिपादन वात्स्यायन भी उतने ही विस्तार से करते हैं, कैसे परिचय किया जाए। और एक शब्द दूसरा भरतमुनि ने दिया, यह भी वात्स्यायन में नहीं है, वो कहते हैं उपचार विधि। उपचार विधि जो ट्रीटमेंट्स हैं, दोनों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कि पान लेकर के आता है, कुछ भेंट लेकर के आता है, मिलने के उपाय कहाँ कहाँ मिलना है, ये सब सोचता है, उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इस सब का परिचय कारणाभियोग प्रकरणम पूरा विस्तार से है वात्स्यायन के कामसूत्र में। और भरतमुनि के 22वें, 23वें और 24वें अध्यायों में खुद कामसूत्र की जो पूरी ये जो परंपरा है, सौंदर्य से जुड़ी हुई, प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई, उनकी सारी जटिलताओं से, उनकी मनोवैज्ञानिक गुत्थियों से जुड़ी हुई, उसका गहराई से निरूपण है यह एक। और उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वह तो बहुत समय ले सकता है। एक जो समान प्रकरण दोनों में आता है, नाट्यशास्त्र में भी और वात्स्यायन के कामसूत्र में भी, वह वैश्विक है। वैश्विक का सीधा सीधा अर्थ तो होगा वैश्याओं से जुड़ा हुआ जो शास्त्र है, वैश्याओं से संबंधित शास्त्र है। और वैश्या थोड़ा हीन अर्थ में हमारी भाषाओं में आ गया। भरतमुनि बताते हैं कि वेश से वैश्या बना है, जो साज सज्जा वेश धारण करने की कला जानती है जो महिला, उसको मूलतः वैश्या कहते हैं। और उसके शास्त्र में जो निपुण है पुरुष, उसको वैश्विक कहेंगे, उसकी जो सारी कलाओं में जो निपुण है। और जितनी वैश्याएं होती थी उनको कला विद बहुत बड़ा माना जाता था, ये हमारी परंपरा रही, उनका बड़ा सम्मान भी होता था। तो वात्स्यायन तो कई कोटियां बताते हैं और नाम उनके लिए हैं। उसमें ऐसी स्त्रियां भी हैं जो कि देह का व्यापार करती हैं, लेकिन केवल संगीत के माध्यम से, केवल नृत्य के माध्यम से जीविकोपार्जन करती हैं। उनका गुरु के रूप में सम्मान है, राजकुमारों को उनसे शिक्षा के लिए भेजा जाता है। यहाँ तक कि गणिकाओं का तो इतना सम्मान था कि राजा उनको अपने मंत्री मंडल अमात्य परिषद में सम्मिलित करते थे। और किसी भी शहर की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें तो बहुत बड़ा योगदान होता ही था। उस पर वात्स्यायन बहुत गहराई से विचार, षष्ठ अधिकरण में जो छठा अधिकरण है वैश्विक, उसमें विचार करते हैं। और वो ये बताते हैं कि उसको पढ़ने से आंखें खुल सकती हैं कि जो धारणा है, प्रचलित धारणा है कि कैसे लूटती हैं वेश्याएं, कैसे आदमियों को ये बनाती हैं मूर्ख, वह अपनी जगह सही होगा। लेकिन जो हकीकत वात्स्यायन बताते हैं कि कैसे मनुष्य, जो पुरुष समाज है, इनको प्रताड़ित करता है। और बहुत करुणा के भाव से वो सलाह देते हैं कि आदमी खा जाएंगे तुमको, उनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बहुत उपाय बताते हैं कि कोई बहुत ही बुजुर्ग महिला को माता बना करके रखो। ये तो सभी क्षेमेंद्र अपने काव्यों में बताते हैं। सचमुच की माता नहीं होती, लेकिन उसको माता कहती है। और वो इतना नियंत्रण रखती है पूरे उस वेशवाट पर, जो पूरा मोहल्ला है और जो पूरा घर है उसका, कि उससे फिर पुरुष भी डरते हैं, उसकी कठोरता से, उसके नियंत्रण से। नहीं तो पुरुष जो है वह कितना परेशान कर डालेगा। और शुल्क नहीं देगा तो उसे शुल्क वसूलने के उपाय बताते हैं। ये सब तो वात्स्यायन बताते हैं। भरतमुनि के ने ये सब नहीं बताने की आवश्यकता समझी है। लेकिन वैश्विक जो 23वां अध्याय है उनका,
उसमें इसका निरूपण उन्होंने एक सीमा तक किया है। और वैश्विक उस पुरुष को वे कहते हैं जो सब कलाओं से युक्त हो, ये उनके शब्द हैं। सारे शिल्पों में विचक्षण हो, स्त्रियों के चित्त की पकड़ रखता हो, उनका मनोविज्ञान जानता हो, ऐसे पुरुष को वैश्विक मानना चाहिए। और ये एक तरह का नायक है। और इस तरह के कई पात्र वात्स्यायन के कामसूत्र में भी उन्होंने बताए हैं। बिठ है, पीठमर्द है, और नागरक तो बहुत बड़ा कलाविद है ही। तो ये शास्त्रों का जानकार होता है, शिल्प से संपन्न होता है, स्वरूप प्रियदर्शन, पराक्रमी, धैर्यशाली और युवक, नव युवक होता है, सुंदर वेश हमेशा धारण करता है, उत्तम कुल से जन्मा हुआ, उत्तम कुल में जन्मा हुआ और हमेशा सुगंध लगाए रहता है, मधुर वचन बोलने वाला, त्यागी, सहिष्णु, डींग न हाँकने वाला। ये तो बड़े नायकों के जो गुण बताए जाते हैं काव्य शास्त्र में, वो भरत मुनि ने इसमें वैश्विक पुरुष के चित्रण में बता दिए। लेकिन प्रेमी होता है, स्त्रियों के प्रति आसक्ति उसकी होती है, मीठा बोलता है, वचन कुशल और दक्ष होता है, और उदार बहुत होता है, अपनी कोई भी चीज दे डालता है अपने मित्रों को। स्मृति उसकी बहुत तेज होती है, तभी तो पहचानेगा जिन जिन स्त्रियों के संपर्क में आता है। हाजिर जवाब बहुत होता है, प्रत्युत्पन्न मति होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ये सब कहा। और उसके जो मित्र हैं, वात्स्यायन ने उनको विट और पीठमर्द कहा है। विट ये शब्द आते हैं नाट्यशास्त्र में भी। तो उसकी मित्र मंडली, उस नायक की जो रसिक प्रेमी है, उसका भी चित्रण और निरूपण किया है। अब कौन से लोग हैं जिनकी ओर महिलाएं आकर्षित होती हैं, क्यों आकर्षित होती हैं, ये अपने 5वें और 6ठे अधिकरण में वात्स्यायन बहुत विस्तार से बताते हैं और भरत मुनि भी बताते हैं। उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो उपचार का निरूपण भरत मुनि का नाट्यशास्त्र का है, वो तो कितनी पैनी दृष्टि से वो स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों में क्या क्या होता है उसको चित्रित करते हैं। वात्स्यायन भी करते हैं ये कि उसने कहीं चिन्ह बना दिया है, नख से नोच दिया है, तो उसको कब वो दिखाती है उसको स्त्री, और कब उसको छिपाती है। कालिदास ने भी इसका चित्रण किया है, कवियों ने चित्रण किया है। तो सखी स्कंधार्पित करा कृत्वा स्थानक मायतम, अभिनेताओं की दृष्टि, चूंकि अभिनेत्री को ये दिखाना है नाटक में, तो इसलिए बताते हैं कि इस आयत स्थानक बनाएगी, पहले सखी के कंधे पर हाथ रखेगी और दर्शयेत ततः कांतम सचिन्नम सरसप्रणम, फिर कोई अपने शरीर पर जो उसने नख चिन्ह अर्पित कर दिए थे मिलन के समय, उसको दिखाएगी। इतना बारीक होता है, दूर से देखा थोड़ी जाता है, लेकिन वो अभिनय के द्वारा दिखाएगी वहां। ये तो अभिनय की दृष्टि से भरत मुनि बता रहे हैं, और वात्स्यायन बता रहे हैं वास्तविक जीवन में किस तरह से वह ये सब दिखाती है। तो दोनों में ये सारी हरकतें, एक्शंस कहीं कहीं काफी समान भी हैं। क्या क्या बोलती है महिला, रूठी हुई महिला किस किस तरह से बोलती है, उसको भरत मुनि बताते हैं बहुत विस्तार से, अच्छी तरह से। वात्स्यायन भी खूब विस्तार से। प्रणय कोप का पूरा एक उनके 5वें अधिकरण में, 4थे और 5वें अधिकरणों में अध्याय है, और किस सीमा तक वो रूठ सकती है, इसकी सीमा रेखा भी वो बहुत विस्तार से बताते हैं कि इस तरह से उलाह ना दे, ये कहे, बार बार धमकी दे कि मैं जाती हूँ, छोड़कर जाती हूँ। उससे भी अगर नहीं कुछ वो झुकता है तो चल दे, उठ करके वो धमक करके चल दे, लेकिन दरवाजे तक ही जाए, उसके आगे, दहली के आगे पैर न रखे। ये वात्स्यायन कहते हैं। द्वार देशम यावत गच्छेत सूत्र है उनका। ये सब तो ये प्रणय कलह ये 10वें अध्याय में बताया है उन्होंने, 4th अधिकरण में, और बहुत रोचक प्रकरण है। अति क्रुद्धापितु न द्वार देशात भूयो गच्छेत, चाहे जितना प्रचंड क्रोध में भरी हुई हो, लेकिन दरवाजे के आगे बाहर फिर कदम उसके आगे न रखे, क्योंकि इसमें फिर मान मर्यादाएं टूटती हैं। स्त्री का रूठ करके बाहर निकल जाना, घर के अंदर ही जितना हो जाए अच्छा है। बाहर निकलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, उसके लिए तो वो कैसे पर्यटन के लिए जाना, वन गमन के लिए जाना, विहार के लिए जाना, वो सब गोष्ठियों में जाना, स्त्री पुरुषों का गोष्ठी करना, बहुत उन्मुक्त समाज है। वात्स्यायन बताते हैं कि महिलाएं उपवनों में, गोष्ठियों में शामिल होंगी। संस्कृत में भी बात होगी
केवल संस्कृत में ही ना बोलता चला जाए, प्राकृत में भी बीच बीच में बोले, ये सब वो कहते हैं। ये सब जो नागरिक की एक रसिक रईस और रसिक कला प्रेमी की जो जीवनचर्या है उसका बहुत विस्तार से निरूपण करते हैं। उसके क्या क्या शौक, उसके क्या क्या दिनचर्या होती है, इसका निरूपण जब वो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि घर के बाहर निकलना मना कर रहे हैं, लेकिन जब प्रणय में रूठे तब ध्यान रखे कि मैं जा रही हूँ तो कहती जाए, लेकिन सचमुच में ना निकल जाए, क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है कि वो पुरुष सोच लेगा कि गई तो गई, ठीक है। तो ये भरत मुनि भी बताते हैं यही। और वो मुनि हैं, उनकी भाषा और भी अधिक सुरुचि संपन्न, और वो चूंकि अभिनय की दृष्टि से बता रहे हैं कि अभिनेताओं को अगर ये दिखाना पड़े तो कैसे कैसे वो किन किन मुद्राओं से इसको दिखाएंगे, इसकी दृष्टि से बताते हैं। लेकिन बहुत मनोवैज्ञानिक गहरी दृष्टि है कि ईर्ष्या कैसे होती है दोनों के भीतर। तो उसकी 4 योनियां हैं, भरत मुनि कहते हैं। चतस्रो योनयस्तस्याः ईर्ष्याया कहते हैं 22वें अध्याय में कि वेमनस्य वेलीक विप्री और मन्यु, ये 4 उसके बीज हैं कि कुछ मन में खोट आ जाए, कुछ व्यलीक अपराध कर दे, कोई उसने स्खलन कर दिया है, और विप्रिय कोई बुरी बात कह दी जाए और उससे भीतर गुस्सा भड़क उठे। इनके क्या क्या चिन्ह होते हैं, कैसे वो अभिनेत्री इनको करके बताएगी, नटी इनको करेगी, उसका तो बहुत विस्तार से भरत मुनि वर्णन करते ही हैं। उसमें सारी हरकतों की एक पकड़ है, अध्ययन और पर्यवेक्षण है कि क्या क्या किस किस तरह से हरकतें फिर उसमें होने लगती हैं। कुछ समय समाज बदल गया है, वैसी हरकतें अब हो सकता है ना होती हों। ये 2000 सवा 2000 2,500-3,000 साल पहले का शास्त्र है, दोनों ही शास्त्र, तो सारी बातें हमेशा वैसी ही हों ऐसा नहीं है। लेकिन एक समय जिस तरह से एक मासूमियत थी और समाज में संबंध उस प्रकार के थे, आनंद का भी साम्राज्य था, उसमें स्त्री पुरुषों में लड़ाई झगड़े तो हमेशा ही होते ही हैं। यहाँ तक कि केवल अपनी पत्नी स्वकीय नायिका से ही नहीं, परकीया से भी होते ही हैं। तो उनमें क्या क्या होगा इसका चित्रण दोनों विस्तार से करते हैं। और ये कुछ समान आधार हैं जिन पर कि भरत मुनि और वात्स्यायन एक भूमि पर खड़े हमको लगते हैं, हालांकि दोनों की मूलतः दृष्टियां और अभिप्राय बहुत अलग अलग भी हैं। दूती का निरूपण दोनों ने किया। दूत और दूती, प्रेम संबंध यदि है तो कोई न कोई मैसेंजर, संदेश भेजने वाला या भेजने वाली महिला रहती है। वात्स्यायन ने तो कई कोटियां बताई हैं, निसृष्टार्था, परिमितार्था, मूढ़ दूती, वात दूती, बहुत बारीकी से उन्होंने कितनी कितनी महिलाएं किस किस तरह से दूती बनाई जा सकती हैं, और फिर उसमें कौन कौन ये काम कर सकती हैं। नापित की स्त्री, नाई की स्त्री हो सकती है, और पड़ोसिन हो सकती है, और पत्नी की सखी भी हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। तो रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसा कराए, लेकिन ऐसा होता है। इसका वो शंसन कर रहे हैं। शंसन के द्वारा शास्त्र होता है और शासन के द्वारा भी शास्त्र होता है। तो भरत मुनि और वात्स्यायन दोनों ही शंसन भी करते हैं, डिस्क्रिप्शन या नैरेटिव जिसको कहते हैं, और शासन मतलब रेगुलेशन भी वो करते हैं कि ये क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं, इसको करे कि ना करे, यह भी वो बताते हैं। लेकिन वास्तव में जो होता है उसको तो पहले बताएंगे कि ये सब होता आया है। तो ये सारी चेष्टाओं का चित्रण दोनों ही शास्त्रकारों ने विस्तार से किया है, और किस सीमा तक ये हो सकता है ये भरत मुनि भी बताते हैं कि ये सब नाटककार जो चित्रित करते हैं कि आंचल पकड़ लेगा, उसके केश भी पकड़ेगा, और उसके लिए नायिका के लिए बताते हैं कि वह अपनी करधनी से उसको पीट देती है। ये कालिदास भी करके करवाते हैं अपनी नायिका से, और भरत मुनि बताते हैं कि ऐसा होता है, अभिनेत्री ऐसा करेगी। ये सारे 22वें अध्याय में इनको उपचार कहा है। और इस सीमा तक कि वो पैरों पर गिर पड़ता है। कालिदास के भी तीनों ही नायक पैरों पर गिरते हैं अपनी रानियों के, और भरत मुनि भी बताते हैं कि अंतिम उपाय यह है कि उसके पैर पर गिर पड़े। तो ये तावत खेदयितव्यस्तु यावत पादगतो भवेत्, ये भरत मुनि कहते हैं। इतने उसको उलाहने दे, इतना उसको ताने मारती रहे और धमकियां भी दे, अंत में घबरा करके जब तक कि वो एकदम टेरराइज होकर के वो पैर पर ही गिर पड़ता है कि अब
अब तो मान ही जा। तो ये कभी भी चित्रित करते हैं ऐसी स्थितियाँ। या अब जीवन बदल गया, अब ऐसा नहीं होता है, अब कोई पैरों पर नहीं गिरते हैं। पहले के पुरुष लोग उदार होते थे, पुरुष प्रधान समाज था, सारी व्यवस्था पुरुष की थी, लेकिन चित्त में इतनी उदारता थी कि इनको रिझाने मनाने के लिए जितना कर सके, पैर पर भी गिरना पड़े तो गिर जाना चाहिए। इस उदार भाव से ही वो कालिदास के तीनों नायक कहते हैं, उसको दक्षिण नायक कहा जाता है। ये तो कई जो नायक के प्रकार भरत मुनि ने बताए हैं उसमें दक्षिण है। वो उदार मन वाला होता है और नाखुश नहीं कर सकता है किसी को, वह कुपित नहीं कर सकता किसी भी स्त्री को, इसीलिए सब स्त्रियां उसको चाहती भी हैं। उस तरह का नायक है, होता आया है ऐसा। उसका ही चित्रण, डॉक्यूमेंटेशन या शंशन भरत मुनि करते हैं और उसका ही निरूपण कविजन करते आए हैं। तो यह संबोधन, उसमें यह बड़ा ही रोचक है। भाषा किस प्रकार की हुआ करती है प्रेमियों के बीच में, और उसमें शब्दावली कैसी कैसी आती है, उसका बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन, उसका बहुत अच्छा दस्तावेजीकरण भरत मुनि ने किया है, वात्स्यायन ने भी किया है। तो कैसे कैसे संबंधों से वह, कैसे कैसे संबोधनों से नायिका ताने मारती हुई कहती है। निष्ठुर असहिष्णु जो है उसको धृष्ट कहा जाता है, और दुश्शील अगर हो गया है तो दुराचार उसको कहते हैं। शठ अगर धोखा देता है तो शठ उसको कहा जाता है। शठ इस संबोधन से तो बहुत संबोधित करती ही हैं संस्कृत नाटकों में स्त्रियां, और कुछ विपरीत काम करता है तो वाम कहा जाता है। और जो डींग हाँकता है कि देखो मेरा कितनी स्त्रियों से प्रेम है, वो विकथन उसको कहा जाता है। और भी ज़्यादा कोई बेशर्म निर्लज्ज है और मना कर रही है कि मेरे पास अब मत आना, फिर भी उससे लगा हुआ है, तो उसको निर्लज्ज कहा जाता है। और जो रूठ गई है, उसको मनाना नहीं चाह रहा है, तो उसको निष्ठुर कहा जाता है। तो ये सब एते वचन विन्यासा प्रिया प्रिय विभाषिता, कितना प्रेम है और कितना गुस्सा है, इसको परिभाषित करने के लिए कई तरह के वचन विन्यास या संबोधन हुआ करते हैं, ये भरत मुनि बताते हैं। और एक जो समान विषय दोनों में आता है नाट्यशास्त्र और कामसूत्र में, वह अंतःपुर का जीवन है और ईश्वर कामित है। ईश्वर कामित यह प्रकरण ही है वात्स्यायन के कामसूत्र में, और नाट्यशास्त्र में भी राजाओं का जो व्यापार है, प्रणय व्यापार है, इसके बारे में भरत मुनि ने बताया है। तो यह नाट्यशास्त्र में तो 24वें अध्याय में अंतःपुर में कितने कितने लोग रहते हैं उसका चित्रण किया है, क्योंकि नाटककार को तो बताना पड़ेगा। तो उसकी जानकारी के लिए कि यदि राजा के अंतःपुर का कोई दृश्य हो तो उसमें क्या क्या पात्र उपस्थित हो सकते हैं, तो उन्होंने लंबी सूची दी है। और संस्कृत नाटकों में हम देखते हैं कि ये पात्र आते भी हैं। महादेवी तथा देव्यः स्वामिन्यः स्थापिता अपि भोगिन्यः शिल्पकारिण्यो नाटकीयाः सनर्तकाः अनुचारिकाश्च विज्ञेया तथा च परिचारिकाः तथा संचारिकाश्चैव तथा प्रेषणकारिकाः महत्तर्यः प्रतिहार्यः कुमार्यः स्थिविरा अपि आयुक्तिकाश्च नृपते रयमन्तः पुरोजनः। ये 30, 31 और 32वें श्लोकों में इतनी लंबी सूची है। इनमें से बहुत सी महिलाएं इनमें पात्र बन करके आती हैं संस्कृत नाटकों में भी। जो सबसे बड़ी रानी है, जो रानी है उसको देवी कहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी रानी है पटरानी, उसको महादेवी कहते हैं। तो यह शब्द भी आता है कालिदास में, जो सबसे बड़ी रानी है, धारिणी है, उसको महादेवी संबोधन, महादेवी कह करके बताया जाता है। अन्यथा जो परिणीता पत्नी है उसको देवी संबोधन होता ही है। और स्वामिनी भी संबोधन, स्वामिनियाँ भी कही जाती हैं। स्थापित जो है रखेल, एक तरह से ठेठ भाषा में उसको कह सकते हैं। और ये सब जो शिल्प कलाओं की निपुणता के कारण वहाँ नौकरी पर रखी जाती हैं महिलाएं, तो शिल्पकारिका। और हंसपदिका को कई टीकाकारों ने बताया कि वो शिल्पकारिका है दुष्यंत की अंतःपुर में। नाटकीया है, जो नाटक करने वाली, नर्तन करने वाली हैं। और बाकी तो बहुत सारी सेविकाएं हैं, अनुचारिका, परिचारिका, संचारिका, प्रेषणकारिका। जिसको भेजना है कहीं उसके लिए अलग सेविका है। सामान्य जो सेवाएं हैं उनके लिए अलग तरह की सेविकाएं हैं। इस प्रकार से ये अंतःपुर, रनिवास जिसको कहते हैं सरल भाषा में,
उसका वर्णन भरत मुनि ने किया है। और अंतःपुर में क्या क्या होता है इसको फिर वात्स्यायन ने जैसी यथार्थ दृष्टि से बताया है उनके समय में, वो बहुत कुछ चौंकाने वाला भी हो सकता है। उसको वहीं से पढ़ के समझना चाहिए, क्योंकि एक राजा की अगर कई रानियां हैं, 1000-2000 पत्नियां आपने रख ली, महिलाएं और युवतियां हैं उनमें, तो क्या होगा, तो क्या होता है, क्या हो सकता है, इसको शास्त्रकार बताता है, सावधान भी करता है कि ऐसा होता है। तो इसीलिए तो पुरुषों को सावधान भी किया गया है। लेकिन पुरुष, उसके पास में सत्ता है, ऐश्वर्य है, और कुछ पूरी व्यवस्था ही ऐसी है। राजाओं को विवशता में भी विवाह करने पड़ते थे, पॉलिटिकल मैरिज होती है, किसी राज्य से संबंध बनाने के लिए उसकी राजकुमारी से विवाह कर लिया। उदयन तो बहुत मना करते रहते हैं कि वासवदत्ता नहीं रही तब भी क्या हुआ, मैं तो दूसरा विवाह नहीं करूंगा, प्रेम तो केवल उसी से किया एक बार, अब किसी से मन नहीं लग सकता। लेकिन उनका विवाह कराया जाता है किसी तरह समझा बुझा करके, राजनीतिक कारणों से, राज्य की रक्षा के लिए करना पड़ जाता है। तो दशरथ ने भी इसी तरह से राज्य शुल्क देकर के विवाह कर लिया कैकेयी से। तो इस तरह से ये वात्स्यायन में ये जो पंचम अधिकरण है, इसके 6ठ अध्याय में अंतःपुरी का वृत्त है पूरा। तो अंतःपुर के जीवन का चित्रण उसमें है, और एक शब्द दोनों में समान आता है, नाट्यशास्त्र में भी और कामसूत्र में भी, वो वासक है। ये शब्द वैसे अन्यत्र नहीं मिलेगा, ये शास्त्र है तो इसमें ये शब्द आता है, क्योंकि शास्त्र तो जीवन का अभिलेखन कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, तो वहाँ प्रचलित होगा। और ये उनकी गुप्त भाषा से भी संबंधित है, इसलिए बहुत ज़्यादा संस्कृत में इतना प्रचलित नहीं है। तो वासक कहते हैं जो मिलने का समय या दिन है, तो अपॉइंटमेंट के लिए जो वक्त समय तय हुआ है या जो दिन तय हुआ है उसको वासक कहेंगे। वासर दिन के लिए आता ही है, उससे वास से एक संज्ञा बना ली है वासक। वासक पालिका एक महिला नौकरी पर रखी जाती थी राजाओं के यहाँ, चूंकि कई महिलाएं हैं, कई रानियां हैं, सैकड़ों रानियां हैं, तो उसका रिकॉर्ड कोई रखे, या तो रजिस्टर में लिख के रखे कि आज आपका उस अमुक रानी से आज की रात में आपको जाना है उसके पास, अब उसकी बारी है। और वह उसका एक काम होता था, राजा कहाँ तक याद रखेगा। तो वात्स्यायन बताते हैं कि वासक सज्जा, वासक सज्जिका तो नायिका होती है, यह तो अष्ट नायिकाओं में बताई ही है, लेकिन वासक पालिका होती है, वह जो वासक पालिका एक सेविका, तो राजा को आके बता देती थी पहले से कि आज आपका वहाँ अमुक रानी के महल में या जो उसका कक्ष है वहाँ आपको जाना है, तय है। और राजा ध्यान रखते थे कि हर रानी से मिलने का अवसर उनको रहे, हर रानी के पास जा सकें, और फिर भी गड़बड़ियाँ तो हो ही जाती थी। वो केवल वात्स्यायन ही बताते हैं, क्योंकि वो हकीकत बता रहे हैं। तो ये वासोपचार उसको कहा है, ये जो पूरा ट्रीटमेंट इसका है कि उसको क्या करना है और राजा को क्या करना है, वासक पालिका को क्या करना है, इसको वासोपचार पूरे उसके शास्त्र को उन्होंने कहा है। और वासक के कितने कितने प्रकार होते हैं इसको उन्होंने बताया है, कब कब बहुत जरूरी है कि उस समय उसको जाना ही चाहिए उसके पास, ऐसी महिला के पास इसके अवसर हैं। उचिते वासके स्त्रीणाम ऋतुकाले पिवान रपहि प्रेष्याणाम अथवेष्टानाम कार्यम चैवोपसर्पणम, ये करना चाहिए। भरत मुनि भी 22वें अध्याय में बताते हैं वासक को बताते हुए, और क्या क्या तैयारियां करेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, और जो नायिका जिसका वासक का दिन है, जिससे मिलने का अपॉइंटमेंट है उसके साथ में, वह क्या क्या, क्योंकि प्रेम संबंध अच्छे बने रहें इसके लिए ये नहीं है कि साल में 2-4 दिन कभी आते हैं तब भी वो उसका स्वागत न करे। तो स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी और कैसे अच्छा माहौल बना रहेगा, इसके लिए दोनों वात्स्यायन और भरत मुनि बताते हैं। भरत मुनि अभिनय की दृष्टि से बताते हैं नाटकों में, और ये यथार्थ की दृष्टि से बताते हैं। तो वासोपचार, ये भरत मुनि ने इस शब्द का उपयोग किया है और विस्तार से बताया है 22वें अध्याय में कि वासोपचार में क्या क्या
करना पड़ेगा। आभूषण, कपड़े क्या क्या पहनने हैं, कैसे सलीके से बोलना है, यह सब भी और कुछ देर हो जाए तो कैसे प्रतीक्षा करेगी, कहाँ खड़ी हो, वो तो अभिनेत्री को बताना है, इसलिए उसके सब बताते हैं कि दरवाजे पर हाथ रख करके यूँ देखती हुई कैसे, ये अभिनय की दृष्टि से बताया है। लेकिन ऐसा चूंकि यथार्थ में होता है, उसी का अभिनय में दिखाना होगा। और दुख में कांपने भी लग जाएगी कि नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा, ये सब होगा उसमें। इस तरह से सुंदर सारा वर्णन है। तोरणम वाम हस्ते न कवाटम दक्षिणे न च गृहीत्वा तोरणाश्लिष्टा संप्रतीक्षेत नायकम। शिल्पों में भी ये अंकन आपको नायिकाओं के मिलेंगे, प्रतीक्षा करती हुई नायिका। तो वो फ्रीज नाटक में भी दिखाया जाएगा, उसका निरूपण भरत मुनि करते हैं। और ये विस्तृत प्रकरण है बहुत। दोनों ही शास्त्रकार चेतावनी देते हैं पुरुषों को कि बाह्य स्त्री भोग न करें। जो परकिया है, अन्य पराई स्त्री है सीधे शब्दों में, वो उसमें न पढ़ें। लेकिन यदि अनिवार्य हो जाए, पढ़ना ही पड़ जाए, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएं, तब फिर क्या क्या सावधानियां होंगी, ये तो बताते ही हैं। और अच्छे धीरोदात्त नायकों के लिए तो कहा कि इनका संबंध बताना नहीं चाहिए कहीं भी, नाटककारों को इस तरह से चित्रण नहीं करना चाहिए, वो धीरोदात्त नहीं रह जाएगा। लेकिन अप्सराओं के साथ हो सकता है, जैसा फिर कालिदास करते हैं। और अप्सरा से समागम होगा तो क्या क्या उपचार होंगे, इसका वर्णन भरत मुनि करते हैं और कालिदास उनको दिखाते हैं विक्रमोर्वशीयम में। किसने किससे लिया है या नहीं कह सकते। और मुझे लगता है कि कालिदास ने जो चित्रण कर दिया है विक्रमोर्वशीयम में, उसके आधार पर फिर शास्त्र में लिखा जाता, यहाँ नाट्यशास्त्र में लिखा जा रहा है कि पीछे से आएगी, ऐसा एक पत्र डाल देगी और नूपुर की रुंझुन का शब्द करेगी, ये सब उर्वशी उसमें करती है। और यही भरत मुनि लिखते हैं कि ऐसा करे। तो ये बहुत गहरा संबंध है स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों के चित्रण की दृष्टि से, शास्त्र का और वास्तविक जो नाटककारों के नाटक हैं उनका। और यही वात्स्यायन में भी हम देखते हैं, क्योंकि दोनों ही जीवन को बता रहे हैं। एक और जो प्रकरण दोनों में समान रूप से आता है, महत्वपूर्ण प्रकरण है, वह काम की दशाएं। और बहुत मनोवैज्ञानिक है ये केवल संस्कृत के शास्त्रों में ही इस तरह से बहुत गहराई से विचार मिलता है। योग शास्त्र में तो मनोविज्ञान कितना गहरा है, चेतना की महानदी किस तरह से बहती है। वहति पापाय वहति पुण्याय, कब वो पाप की तरफ उसकी धारा मुड़ जाती है और कब पुण्य की तरफ उसकी धारा मुड़ जाती है। तो क्षिप्त विक्षिप्त मूड इत्यादि जो चित्त वृत्तियां होती हैं, फिर चित्त वृत्ति के निरोध का तो पूरा शास्त्र ही है। आसन थोड़ी भरत पतंजलि ने बताए हैं अपने योग सूत्र में, वो तो बहुत बड़े योगी और दार्शनिक हैं, योग दर्शन है। तो ये जो चित्त वृत्तियों का मनोविज्ञान का निरूपण है, ये ऋषियों का जो दर्शन है उसकी विशेषता है। कई बार इतनी गहराई तक वो जाते हैं जहाँ आधुनिक मनोविज्ञान नहीं गया। और यही भाषा के चिंतन में हम देखते हैं। तो वास्तव में अगर हमारी देन है विश्व को, तो जो भाषा में चिंतन की गहराई है कि भाषा के कितने रूप भीतर होते हैं, परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी भाषा, वैखरी, और ये भाषा चित्त में कैसे बनती है, इसका जो उन्होंने बारीकी से निरूपण किया। और जो मनोविज्ञान का निरूपण किया है पतंजलि ने, और फिर भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में, वात्स्यायन ने कामसूत्र में, वो कितनी गहरी पकड़ उनकी है मनुष्य के चित्त की, उसके अंतर्विरोधों की भी, कि मना भी करते हुए, मना करने पर भी उसी तरफ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा रोकोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि राजा है, उसको अभी बड़ा वो है, मदमत्त हो गया है। तो अगर मंत्री लोग जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बुजुर्ग हैं, वो जबरदस्ती करके रोकेंगे तो और कुछ वो सत्यानाश कर डालेगा। तो कई बार अनिवार्य हो जाता है। दोनों ही शास्त्रकार कड़े शब्दों में वर्जना करते हैं कि ये इस तरह के जो संबंध हैं परकिया रति के, वो न किए जाएं। लेकिन फिर भी जा सकता है आदमी, और करने लग जाए तो बाकी लोग क्या करेंगे, और वह क्या करे, और जिस स्त्री से संबंध है वह क्या क्या करे, ये सब दोनों बताते हैं। तो जो प्रेम कई बार इस तरह की विचित्र उसकी गति होती है, उसमें अवस्थाएं आती हैं, उनका निरूपण किया। ये दोनों में समान है, नाट्यशास्त्र में भी और वात्स्यायन के कामसूत्र में, कि 10 अवस्थाएं काम की दोनों ने बताई हैं। एवं विधेहि कामलिंगे रप्राप्त सुरतोत्सव दश स्थान गतम कामम नाना भाव ही प्रदर्शयेत।
उन्होंने तो नायिका जो अभिनय करेगी उसकी दृष्टि से बताया है कि दश स्थानगत जो काम है उसको कैसे कैसे वो अभिनय में दिखाएगी। लेकिन वो 10 स्थान स्टेजेस, 10 स्टेजेस ऑफ काम के जो 10 सोपान अवस्थाएं हैं, तो प्रथमे तो अभिलाषा स्यात् द्वितीय चिंतनम भवेत् इत्यादि जो 170वें श्लोक से 172वें श्लोक तक 22वें अध्याय में उन्होंने बताया है। प्रथम में अभिलाष, द्वितीय में चिंतन, तृतीय में अनुस्मृति, चतुर्थ में गुण कीर्तन, पंचम में उद्वेग, षष्ठ में विलाप, सप्तम में उन्माद, अष्टम में व्याधि, नवम में जड़ता और दशम में मरण हो जाता है। और मरण नहीं होने देना चाहिए, दोनों ही कहते हैं, भरत मुनि भी कहते हैं, क्योंकि नाटक में अभिनय में मरण सचमुच में नहीं उसको मरने दिया जाएगा, लेकिन ये सब होगा और इनमें किसमें क्या क्या होता है, क्या क्या अनुभूतियां होती हैं, इसका चित्रण ये करते हैं। वात्स्यायन भी करते हैं और भरत मुनि भी करते हैं। उसका जो बहुत विस्तार से चित्रण है नाट्यशास्त्र में, और क्या क्या हरकतें वो सहज रूप में करते हैं। यह नाटकों में भी चित्रण कालिदास आदि ने किया है। शकुंतला विरह व्यथा में क्या कर रही है, अन्य नाटिकाओं में भी खूब मिलता है। तो उस सब का डॉक्यूमेंटेशन, उस सब का विवरण तो किया ही है। तो काम तंत्र, उसकी जो बहुलता है उसका चित्रण दोनों शास्त्रकार करते हैं, पुरुष की दृष्टि से भी और स्त्री की दृष्टि से भी। तो आस्वस्था सुविज्ञेया नायिका नाटकाश्रया एतासाम चैव वक्ष्यामि काम तंत्र मनेकधा। ये जो 10 अवस्थाएं हैं, इनमें काम तंत्र किस तरह से अनंत रूपों में व्यक्त होता है, नाना चेष्टाओं में। वो क्या क्या करती है, स्त्री सखियों को कैसे क्या क्या बताएगी, कब आंसू निकल पड़ते हैं, कब ग्लानि में अपने में सिकुड़ करके बैठी रह जाती है, कब एकांत में चली जाती है। तो ये सब जो है वो बताते हैं भरत मुनि। और एक जो प्रकरण उनमें विशेष है वह कामसूत्र में इस रूप में नहीं है, वह नायिका भेद का है। ये भरत मुनि से आरंभ हुआ नाट्यशास्त्र से, बाद के शास्त्रकारों में तो बहुत विस्तार हो गया कि कई हजार नायिका भेद किए गए, लेकिन भरत मुनि में बहुत सहज रूप में जो एक मोटे तौर पर व्यवहार की दृष्टि से 8 प्रकार की नायिकाएं हैं उनको बताया है, और फिर स्त्री पुरुष संबंधों की दृष्टि से बाह्याभ्यंतरा और स्वकीय ये भेद उन्होंने बताए हैं। तो वासक सज्जा, विरोध कंठिता, स्वाधीन भर्तृका, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोषित भर्तृका और अभिसारिका, ये 8 नायिकाएं भरत मुनि ने बताई हैं 22वें अध्याय में। और पूरी शास्त्र परंपरा 2000 सालों में जो नायिका भेद खूब विस्तार से बताया गया, उसका बीज मूल यही है। एक एक के बहुत लक्षण किए हैं। वासक सज्जा में वासक शब्द आ ही गया है, तो वासक माने जो अपॉइंटमेंट का दिन है उसके पहले जो सज्जा कर रही है, अपने कपड़े अपड़े बढ़िया पहन के तैयार हो रही है, वो वासक सज्जा नायिका है। और इस तरह से नायिका हैं इनमें। स्वाधीन भर्तृका नायिका बहुत ही सबसे उत्तम एक तरह से होती है। पति उसके सदैव वश में रहता है, और पत्नी भीरु, पति उसका एक तरह से हुआ करता है। वो पति को एक तरह से नकेल उसने डाल रखी है, वो नायिका है स्वाधीन भर्तृका। बाकी तो खंडिता है, उसको धोखा दिया गया है। कलहांतरिता, वो खूब लड़ झगड़ चुकी है, और जिसका पति प्रवास पर गया हुआ है वह विरह में आतुर है। विरोध कंठिता है, जिसको धोखा दिया गया है वह विप्रलब्धा है। ये सब अभिसारिका जो मिलने के लिए जा रही है, इत्यादि ये 8 नायिकाएं हैं। और उत्तम, मध्यम और अधम, ये प्रकृति तीनों ने बताई है, भरत मुनि ने और वात्स्यायन ने। और अनेक प्रकार से फिर भेद, क्योंकि नाटक में इन पात्रों का चित्रण होता है, तो भरत मुनि बताते हैं। ये दिव्या जो देवता हो सकती हैं, ऐसी पात्र हो सकते हैं, लक्ष्मी सरस्वती आदि, नाटक में इनका निरूपण हो ही सकता है। या राजा की रानी, कुलस्त्री, किसी गृहस्थ की स्त्री है, और गणिका, ये 4 प्रकार की नायिकाएं। ये इन चारों में भी धीरोद्धत, धीर ललित, धीरोदात्त, धीर शांत, 4 कोटियां होती हैं, ये भरत मुनि बताते हैं। केवल पुरुषों में ही धीरोद्धत, धीर ललित, धीरोदात्त और धीर शांत नहीं होते। यही दृष्टि में अंतर है भरत मुनि की और बाद के जो शास्त्रकार हैं, उनमें पुरुष प्राधान्य और भी ज्यादा हो जाता है। भरत मुनि कहते हैं कि ये गणिकाएं हों, कुलस्त्रियां हों, चाहे रानियां हों, चाहे देवता हो, इनमें भी धीरोद्धत,
धीरोदात्त, धीर ललित और धीर प्रशांत, ये चारों भेद हो सकते हैं। इनके अपने अपने उसी तरह के चरित्र हो सकते हैं। और इन सब का स्वरूप इन्होंने बताया है। गणिकाओं की चेष्टाएं, उनकी अनुभूतियां, इन सब को भी बताया है। और कन्या, पुनर्भू और विवाहिता, ये तीन नायिकाएं वात्स्यायन ने मोटे तौर पर बताई हैं। पुनर्भू जो पुनर्विवाहित स्त्री है, इसको धर्मशास्त्र भी बताता है। पुनर्भू याज्ञवल्क्य में शब्द आता ही है। और कौन कौन सी स्त्रियां पुनर्भू होंगी, कौन कौन सी स्त्रियों का पुनर्विवाह होगा, ये धर्मशास्त्रकार सब बताते हैं। हमारा तो पाखंड में इतना समाज गिर गया कि कोई विधवा हो जाने के बाद नव युवती है, उसका पुनर्विवाह न करके उसको जिंदा जलाने के लिए 1000 साल तक हम तत्पर सन्नद्ध रहे। तो किसी धर्मशास्त्र ने ये नहीं कहा कि सती हो जाना चाहिए स्त्री को। और पुनर्भू की चर्चा धर्मशास्त्र में भी करते हैं, याज्ञवल्क्य भी करते हैं, और नाट्यशास्त्र में टीका में अभिनवगुप्त करते हैं, पुनर्भू को परिभाषित करते हैं। और उसमें अभिनवगुप्त बताते हैं कि वेश्या भी आ जाती, उससे भी विधिवत विवाह कर सकता है। तो इस प्रकार से अन्य पूर्वा, क्षतयोनि और अक्षतयोनि, ये पुरुषांतर पूर्विका, मनोदत्ता, वाचादत्ता, अग्निपरिगता, प्रथमम पदम नीता, भोक्ता, ग्रहित गर्भा, प्रसूता, ये 7 कोटियां पुनर्भू की बताई गई। ये वात्स्यायन ने नहीं बताई, ये धर्मशास्त्र के ग्रंथों में है। लेकिन पुनर्भू और पुनर्विवाह कब कब कर ले स्त्री, इसको वात्स्यायन बहुत उदार भाव से बताते हैं। वो ये कहते हैं कि पति ठीक नहीं है और मन कहीं लग गया है तो विवाह कर ले, प्रेम के लिए विवाह कर ले, ये वात्स्यायन बताते हैं। तो ये नायिकाओं के भेद दोनों में समान रूप से आते हैं। और एक जो प्रकरण है वो समान दोनों में है, वह दूती का प्रकरण है। अब इसके विस्तार में जाने का समय नहीं है। ये प्रसिद्ध है और दूती निरूपण साहित्य शास्त्र के बाद के ग्रंथों में भी खूब किया गया है और कई दूतियों के प्रकार बताए हैं। वात्स्यायन ने तो प्रकार बताए ही हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भी दूती के लक्षण कैसे होने चाहिए और विज्ञान गुण से संपन्न होती है। कथिनी, लिंगिनी, पड़ोसिन, सखी, दासी, कुमारी, कारुशिल्पिनी, मतलब जो कारीगर है, धाय है, और रंगोपजीवनी, नटी या नर्तकी है। ये सब वात्स्यायन कहते हैं कि दूतियाँ हो सकती हैं। और निसृष्टार्था, परिमितार्था, प्रत्रहारी, स्वयं दूती, मूढ़ दूती, भार्या दूती, मुख दूती, वात दूती, ये चतुर्थ अध्याय में, अपने चतुर्थ अधिकरण में वो विस्तार से बताते हैं। नायक के भी दूत बताते हैं इसी में 5वें अध्याय में। नाट्यशास्त्र में कैसे दूत भेजना है या दूती भेजना है, इसका निरूपण भरत मुनि ने किया है। क्या क्या उसकी योग्यता होगी, कैसे आदमी को कैसे को भेजा जाएगा, ये नाट्यशास्त्र में भरत मुनि भी बताते हैं। इनके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। ये ऐसे प्रकरण हैं कि घंटों उन पर चर्चाएं की जा सकती हैं, कोई चाहे तो, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शास्त्र में ही अब बचे हैं दूत दूती आदि के प्रकरण। समय बदल गया, अब कोई ऐसे दूत दूतियां नहीं भेजते हैं। मुगल पीरियड तक कबूतरों को दूत बना करके, दूती बना करके भेज देते थे, और भी कई प्रकार दूती के होते थे। अब समय बीत गया और अच्छा ही हुआ कि बीता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 प्रकरण वात्स्यायन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ आवश्यकता नहीं है। वो एक तो तीसरा जो अधिकरण है उनका, कन्या संप्रयुक्तक, तो जो कन्या है उससे संबंध बनाना विवाह के लिए, ये वात्स्यायन ने जितने विस्तार से बताया है अद्वितीय है, अद्भुत पूरा निरूपण है और बहुत मनोवैज्ञानिक, बहुत यथार्थ की दृष्टि से। एक तो जो होता है जैसा करते ही हैं लोग, उसका चित्रण है, और फिर क्या कैसा अच्छा रहेगा उसमें, दोनों ही बातें वात्स्यायन बताते हैं। तो ये नाट्यशास्त्र में तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाट्यशास्त्र में अभिनय की दृष्टि से बता रहे हैं। तो ये तो किसी नाटक में प्रसंग आएगा नहीं कि लड़की ढूंढने जा रहे हैं या लड़की को देखने जा रहे हैं, लेकिन वात्स्यायन बताते हैं कि लड़की देखने वाले आएंगे तो क्या क्या कैसे होगा, कैसे बातचीत होगी,
कैसे मना कर देना चाहिए उनको, लड़की वालों को किसी न किसी बहाने से कैसे टालना चाहिए, ये सब बताते हैं। और लड़के को यदि किसी लड़की पर मन आ गया है और उसको, क्योंकि ये तो धर्मशास्त्र भी अनुमति देता है लड़कियों को भी और लड़कों को भी। मनु कहते हैं कि 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करे लड़की विवाह योग्य हो जाने पर। माता पिता यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने मन का ढूंढ ले और विवाह कर ले स्वयं। और ये हमारे यहाँ होता था, और गांधर्व विवाह तो होते ही थे, उस पर फिर कभी बात करेंगे। वात्स्यायन तो कहते हैं कि गांधर्व विवाह सब विवाहों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बहुत सारे पाखंड निवारित हो जाते हैं और सुव्यवस्था बनी रहती है। और कैसे कैसे करना है उसका बहुत विस्तार से इस निरूपण में करते हैं विवाह प्रकरण में। लेकिन ये बड़ा ही रोचक और मनोवैज्ञानिक और पूरा जैसा कुछ होता था उसका एक तरह से विवरण वात्स्यायन देते हैं कि भारतीय, और उसका हम जब छोटे थे तब तक उसी तरह से संबंध होते थे, और उसका विवरण उन्होंने हजारों साल पहले वात्स्यायन ने दिया है। और एक जो चतुर्थ अधिकरण है वात्स्यायन में, वो भी नाट्यशास्त्र में फिर उसके लिए गुंजाइश नहीं है, वो भार्याधिकरण है, पत्नी का जीवन। कई जगह तो बहुत कारुणिक भी है, जो उपेक्षिता पत्नी है उसका क्या जीवन है, बहुत ममता और करुणा के साथ वात्स्यायन लिखते हैं। और वह तो प्रकरण ऐसा है कि पढ़ते हुए आंसू आ सकते हैं किसी को। लेकिन स्त्री का आदर्श जीवन भी बताते हैं, कैसी जो अच्छी स्त्री होती है वो कैसे घर को संभालती है, सब भी वो बताते हैं। ये कालिदास ने तो कामसूत्र से बड़ा गहरा उनका संबंध है। तो ये जो कण्व मुनि के संदेश हैं शकुंतला को, उसमें उसकी छाया है। शुश्रूषस्व गुरून् गुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। दुष्यंत के यहाँ पहुंच करके तुम्हें क्या क्या एक अच्छी पत्नी के रूप में करना है ये बताते हैं। तो वात्स्यायन उसका पूरा अपने चतुर्थ अधिकरण, उनके चौथा खंड जो उनके शास्त्र में है, उसमें विस्तार से बताते हैं। तो ये 2 प्रकरण, एक तो विवाह वर्ण विधान, विवाह के लिए तैयारियां, और एक गृहिणी के कर्तव्य अधिकार, गृहिणी का जीवन, और कई पत्नियां होने पर जो जीवन है, और एक ही पत्नी हो उसमें क्या सुख है, ये भी वात्स्यायन बताते हैं। तो ये वात्स्यायन में नवीनता है। अन्यथा भरतमुनि का जो व्यापक दृष्टिकोण है और उनमें जो गहराई है वो अपने आप में अनुपम है। इसके साथ ही यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।